परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मुबारकबाद देने तो जा रहे हो, पहली मुबारकबाद हमारी होना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को साथ में लेते हैं। मेरे नबी के मकान, मेरे नबी के लाडले इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए मौला अली शेर खुदा के मकान पे तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को लेकर के आ रहे थे। पहले आसमान पे एक फरिश्ता ऐसा था जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। उस फरिश्ते ने कहा कि आज ये फरिश्तों की जमात कहाँ जा रही है? तो हजरात गिरामी, एक फरिश्ते ने कहा आज नबी आखिर ज़मा के यहाँ पर, आज नबियों के सरदार के यहाँ पर, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी फातिमा की गोद में एक ऐसा शहजादा आया है जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानेगी, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से याद करेगी। आज उस शहजादे को मुबारकबाद देने के लिए हम जा रहे हैं। उस शहजादे की आमद की खुशखबरी पर, आमद पर हम मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहे हैं। उस फरिश्ते ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। एक फरिश्ते ने अपनी पीठ पर उसे बिठाला। नबी की बारगाह में फरिश्तों की जमात आ रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल के साथ में वो फरिश्तों की जमात इमाम हुसैन की आमद की मुबारकबाद पेश करने के लिए नबी की बारगाह में है। जिब्राइल अर्ज करते हैं आका परवरदिगार आलम आपको सलाम फरमाता है। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक फरिश्ते पर नजर मेरे नबी की पड़ी जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते के हाथ और पैर कैसे कटे? तो एक उस फरिश्ते ने कहा आका मेरे हाथ और पैर कटने की ये वजह है कि मैं पहले आसमान पे रहता था, मेरी नजर एक दिन जमीन पर पड़ी, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरी जबान से ये निकल गया कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसका जीना भी कोई जीना है, इसके जीने से तो इसका मर जाना बेहतर है। ना तो इसके हाथ सलामत हैं, ना तो इसके पैर सलामत हैं। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ने मेरे हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें पता चलता है अगर किसी में कोई नुक्स है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ से हमें पैगाम मिलता है अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें उसकी हंसी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो हमें उसके ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में खराबी है तो हमें उसकी आंख को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के पैर में पोलिया है तो हमें उसके पैर को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के हाथ में खराबी है तो हमें उसका हाथ देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे बड़ा भी हो सकता है, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा तुमसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मर्तबे तो अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि किस मेरे बंदे का क्या मर्तबा है, इसलिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। फरिश्ते ने मजाक उड़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। वो फरिश्ता कहता है आका आज नवाज़िशात की बारिश हो रही है, मेरा रब भी खुश है, आज फरिश्ते भी खुश हैं और आज सहाबाए किराम भी खुश हैं। या रसूल अल्लाह आज नवासे की आमद पर अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं तू मांग, आज मेरा नवासा आया है, आज मेरा शहजादा आया है, मांग तू जो मांगना चाहता है तुझे दिया जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा आका मैं आज कुछ और नहीं मांगना चाहता हूँ, हुसैन की आमद की खुशी में मैं ये चाहता हूँ कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए परवरदिगार मेरे हाथ और पैर दोनों वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बस इतना सा। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए थे, जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक
ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں. اللہ اللہ وہ امام حسین ہے, فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے. فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے, تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے. یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے. صحابہ کرام اندر آ رہے تھے. حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں. صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں, فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں, عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں. علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو, فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو. حضرات گرامی وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے سب خوشی منا رہے تھے, اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا آقا آج جس نواسے کی آمد پر اتنی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے, جس نواسے کی آمد پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں, جس نواسے کی آمد پر صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں, اسی نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے, اس نواسے کو آپ کا نام لینے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے. میرے نبی نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے, ابھی میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے, ابھی میرا نواسا اس دنیا میں آیا ہے, ابھی میرے نواسے کی عمر ہی کتنی ہے اور ابھی سے تو میرے نواسے کی شہادت کی خبر سنا رہا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے فرشتہ کہ آپ بتائیے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, آپ کے اس پیارے لاڈلے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کے امتی شہید کر دیں گے. جبرائیل نے وہاں کی مٹی لا کر کے دی, کہا آقا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. میرے نبی نے وہ مٹی سلمہ کو دی تھی جنہوں نے ایک شیشی کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا. حضرات گرامی یہ بات بھی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا, یہ مٹی کب خون بنی تھی. حضرات گرامی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کو کیسے پتا چلا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آقا اس فرشتے کو شہادت کی خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آقا یہی تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے امام حسین کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے پیدا کیا ہے, اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین شہادت کا جام پی لے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جب میدان کربلا میں بنی تب سے لے کر کے قیامت تک یہی فرشتہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ قیامت تک حسین کے مزار پر اپنے نورانی پروں سے ہوا کرتا رہے اور اسے جھاڑو دیتا رہے. یہ مقام ہے امام حسین کا, یہ شان ہے, یہ نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. حضرات اب یہ میرے آقا امام حسین ہیں, شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی. میرے نبی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے, مولا علی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے, بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی حسین شہید ہو جائیں گے, سب جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے. لیکن کیا کبھی مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کو دراز کیا ہو رب کی بارگاہ میں مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش کو ٹالتے نہیں؟ کبھی حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی, کبھی بی بی فاطمہ نے بھی دعا نہیں کی, ورنہ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے صرف میرے نبی اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. مولا علی شیر خدا کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے, بی بی فاطمہ جو بھی مانگ لے اللہ وقت سے پہلے دے دیتا ہے. حضرات گرامی یہ شان ہے اس مقدس گھرانے کی, بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرات گرامی یہ گھرانہ بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے, لیکن میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے آزمائش کو دور فرما دے. میرے نبی کے دست مبارک ایک دعا کے لیے دراز ہوئے تھے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں میرے بیٹے حسین کی رضا ہے. اے میرے پروردگار جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنا امتحان
ले रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए। हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात, उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर, जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहब व लइब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। अब आइए जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद, जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने
मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन करके खिले, नबी का नवासा बन करके खिले, तो ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला में 3 दिन का प्यासा रखा जाएगा, तब भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रात, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। मेरे आका हुसैन अपने नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मदीने में हुसैन, मदीना हुसैन छोड़ने के लिए जा रहा है। मेरे नाना आपका नवासा आपसे बहुत दूर जा रहा है, अपने नवासे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने नाना की मज़ार पाक से अपनी वालिदा के मज़ार पाक पे आते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी आपका बेटा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अपने बेटे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पे आए, मैं तारीख लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठती हुई चली जाए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ए मेरे भाई हसन, अपने भाई हुसैन का सलाम कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, भाई हसन आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है, मैं अब मेरा सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अब ये छोटा सा काफिला मेरे आका हुसैन का है, मदीने के बाहर सामान्य सफर तैयार किया जा रहा है। मदीने के बूढ़े बाहर निकल करके आ गए, औरतें बाहर निकल करके आ गई, बच्चे बाहर निकल करके आ गए, जवान बाहर निकल करके आ गए। बच्चे दोनों की अर्ज करते हैं, आका हुसैन मदीना छोड़ करके मत जाओ। औरतें हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानों से कहती हैं, आप हुसैन से कहिएगा कि वो मदीना छोड़ करके ना जाएं। उन्हें देख लेते हैं तो नाना मुस्तफा की याद हमारे दिलों में ताजा हो जाती है। आका हुसैन से अर्ज कीजिए मदीना छोड़ करके ना जाएं। सहाबाए किराम, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबईन वहां पर मौजूद हैं जो अर्ज कर रहे हैं कि आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना छोड़ करके मत जाइए। मेरे आका हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था, मेरे आका हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। हजरात अब जरा एक बात आप मुझे बताइए, आपके कुरतरा में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की जियारत की होगी, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा, जिन्होंने हज किया होगा। जरा उन हाजी साहब से आप पूछिए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो दिल में नबी की मोहब्बत लेकर के जाए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाए, जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाता है, वो वहाँ के जलवों में नहा करके आता है। और जो नबी की अदावत लेकर के यहाँ से जाता है उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। मदीना जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। मदीने की सरजमीन तो वो सरजमीन है। आज उलमा फरमाते हैं कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे अपने घर की भी याद आती है, उसे अपने अहले खाना की भी याद आती है, उसे अपने जमीन जायदाद की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है, उसे अपनी प्रॉपर्टी की भी याद आती है।
लेकिन जब वो हाजी मक्के से मदीना पहुंच जाता है तो मदीने की मिट्टी में, मदीने की सरजमीन में ये खासियत है कि जब हाजी मदीने में पहुंचता है तो बस नबी के रोजे का एक बार दीदार करने के बाद में वो दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है, बस नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में सरशार हो जाता है। ना तो उसे घर की याद आती है, ना तो उसे अपने अहले खाना की याद आती है। आज इस वक्त जो हुकूमत है सऊदी में, वो हाजी को या तो 8 दिन मदीने में रखती है, और कोई बहुत ज्यादा किस्मत का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है। इससे ज्यादा मदीने में ठहरने का हुक्म नहीं है। हजरात, आज जो हाजी जाता है वो मदीना मुनव्वरा जब पहुंचता है, नबी के रोजे का जब दीदार करता है तो सुबह शाम नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता रहता है। शाम हो तब भी दुरूद पढ़ता है, सुबह हो तब भी दुरूद पढ़ता है, फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है। हजरात, नबी के जलवों में गुम रहता है। लेकिन जब इसके 8 दिन पूरे हो जाते हैं तब ये हाजी के कानों में एक सदा आती है, इस हाजी के कानों में एक आवाज आती है कि फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, उनको अब मदीना छोड़ना है, अब वो मक्के के लिए रवाना होंगे। फला नंबर की बस फला जगह पे खड़ी हुई है। हाजियों से गुजारिश है कि वो अपना सामान सफर बांधे और उस बस के अंदर जाकर के बैठे, अब उन्हें मक्के के लिए निकलना है। हजरात, जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है तो हाजी की दिल की कैफियत बदल जाती है, एक इज़्तिराबी हालत हो जाती है हाजी की, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी के रोजे पे जाता है हाजिरी के लिए, नबी की सुनहरी जालियों को पकड़ करके रब की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार, अगर मुझे दौलत दे, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये हाजी की हालत है। ये हाजी शराफत हुसैन साहब हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की कैफियत क्या है, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे इन्होंने क्या क्या देखा है। हाजी जब मदीने की सरजमीन को छोड़ने का ऐलान सुनता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसुओं को आस्तीन से पोंछते हुए अपने सामाने सफर को तैयार करता है, अपने सामाने सफर को बांधता है, और जब अपनी सवारी की तरफ आता है तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, और जब अपनी सवारी में बैठ जाता है तो जहां तक गुंबदे खजरा नजर आता है, जहां तक नबी का रोजा नजर आता है, जहां तक नबी का मुकद्दस मज़ार पाक का मीनार नजर आता है, तब वहां तक हाजी मुड़ मुड़ के मदीने को देखता रहता है, मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता रहता है। अरे अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के दिल की हालत का ये आलम है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हाजी जो 8 दिन मदीने में रहे, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जो सुबह भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो फजर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो असर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मदीने में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मदीने में पढ़ता रहा, जो सुबह शाम नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने की सरजमीन पे गुजारी। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल ये है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का मदीना छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। मदीना छोड़ रहे हैं मेरे आका हुसैन, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मुड़ मुड़ के मेरे आका हुसैन मदीने की तरफ देख रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने पूछा था, भाई अब आप मदीने की तरफ क्या देख रहे हैं? तब मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज कहीं मदीना हुसैन से छूट रहा है। मक्का मुकर्रमा पहुंचे मेरे आका हुसैन। जिलहिज्जा का महीना था, लोग हज करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोई
कोई काबे का तवाफ कर रहा था, कोई सफा मरवा की दौड़ लगा रहा था, कोई मीना में कुर्बानी कर रहा था, कोई शैतान को कंकरिया मार रहा था, कोई आबे समझम पी करके अपने शिकम को सैराब कर रहा था। मेरे आका हुसैन के किसी साथी ने कहा, हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया, हुसैन गोल्डन चांस मिल गया, आओ हज कर लेते हैं, आओ बहुत अच्छा मौका मिल गया है, काबे का तवाफ कर लेते हैं, सफा मरवा की दौड़ लगा लेते हैं, आओ कुर्बानी कर लेते हैं, आओ आका हुसैन शैतान को कंकरिया मार लेते हैं। तब मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, हुसैन पे जो हज फर्ज था हुसैन ने पहले अदा कर दिया, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, अब हुसैन पर इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, अब हुसैन पर इस्लाम का वकार बचाना फर्ज है। मेरे आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर, हुसैन के नाना ने इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो मक्का छोड़ा था और मदीने आए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के में आ गया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। रात मेरे आका हुसैन मक्के से करबला के लिए रवाना हुए। शायर कहता है, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं, उसे करबला में निभाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी लगा दे जो औलाद की जान की बाजी, मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई उनके जैसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं, मोहम्मद सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिस सर को कटाने चले हैं। जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं, मोहम्मद सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिस सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। मेरा आका हुसैन मक्के से करबला आता है, शहादत मैंने बयान कर दी है। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के यके बाद दीगर तमाम जानिसार और तमाम अहले बैत अतहार तकरीबन 17 घर वाले थे मेरे आका हुसैन के। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे आका हुसैन के सौतेले भाई हैं, और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये बयान किया जाता है कि हजरत अब्बास को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत दी थी, इतनी कुव्वत दी थी कि आप अपने दुश्मन का पैर, आप अपने दुश्मन का नाम पैर
पैर के नाखून से पत्थर पे लिख दिया करते थे। इतनी ताकत हजरत अब्बास को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। आपने ऊंट को देखा होगा, ऊंट के बीच में जो कोहान होता है वो कितना ऊंचा होता है। हजरत अब्बास कद के बारे में मैं हजरत अब्बास के बता रहा हूँ। जब हजरत अब्बास बराबर में ऊंट के खड़े हुआ करते थे तो अपना दस्ते मुबारक ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की जसामत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत होगी। इस्लाम का सिपे सालार मेरे आका हुसैन ने इस्लामी लश्कर का सिपे सालार हजरत अब्बास को बनाया था। परचम हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। परचम इस्लाम मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्बास हैं। हजरत अली अकबर के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब हजरत अब्बास हजरत अली अकबर भतीजे थे, हजरत अब्बास चचा थे, लेकिन हजरत अब्बास अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कद में लंबे थे। जब हजरत अब्बास अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो सीधे नहीं चलते थे बल्कि अपने घुटनों के बल चला करते थे। जैसे आदमी झुक जाता है ना, झुक करके चला करता था। किसी ने पूछा कि आका आप झुक करके क्यों चलते हैं, आप ऐसे क्यों चलते हैं जैसे कोई रुकू में चल रहा हो। तब हजरत अब्बास फरमाते हैं ये अली अकबर जो है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जब इनके बराबर में चलूंगा तो मेरे जिस्म का साया अली अकबर के जिस्म पे पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तस्वीर मुस्तफा पे अब्बास का साया पड़ जाए, इसलिए मैं इनके साथ में झुक करके चला करता हूँ। वो हजरत अब्बास भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं। शबीह मुस्तफा हजरत अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। हजरत कासिम भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। औलो मोहम्मद भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। एक पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकालते हैं, उसमें से आप एक मुकद्दस जुब्बा निकालते हैं, उसे जेबतन फरमाते हैं। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधते हैं, बाबा की जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। ये तलवार जो थी इसका नाम जुल्फिकार क्यों रखा गया था? जुल्फिकार का माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। मौला अली शेर खुदा की तलवार की शान ये थी कि जिस जंग में आप आ जाते थे तो तलवार आपकी जिसके ऊपर पड़ जाती थी वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाता था। इसलिए मौला अली शेर खुदा को तलवार को जुल्फिकार का लक़ब दिया गया था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरात गिरामी मेरे आका हुसैन जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। अब मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके अपनी बीबी शहरबानों को अपने सीने से लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तेरा शौहर हुसैन तुझसे बहुत राजी है, बस इतनी गुजारिश है कि जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना। जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे आका हुसैन अपनी बहन जैनब को सब्र की वसीयत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं बहन जैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। लिहाजा जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े बर्छी भाले लगते देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं मेरे आका हुसैन अपने जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम अली औसत था। हजरात मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, लेकिन तीनों बेटों के नाम मेरे आका हुसैन ने अली पे रखे थे। आज हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए और मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दे तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम
अली असगर, अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, तीनों मैदान करबला में हैं, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पर फिर गिर जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने लाडले को सीने से लगाया। आज दुनिया का एक इंसान ये कहता है जालिम, कहता है हुसैन मैदान करबला में मुख्तार नहीं थे बल्कि मजबूर थे। अरे मेरा आका हुसैन मुख्तार था। आप उस जालिम ने ये कहा था कि हुसैन अगर मुख्तार होते तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। हुसैन के बच्चे यके बाद दीगरे मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर हुसैन मुख्तार होते तो हुसैन अपने बच्चों को बचा लेते। अरे मैं कहूंगा जालिम सुन ले, मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा। उसको मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है, क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है। तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी है। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस नहीं आया। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब तक मैं बाबा के सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख कर सोऊंगी। मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी। मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो। ए मेरे भाई बहन को इजाजत दे दो, तेरी बहन बाहर निकल करके तुझे तेरी सवारी की लगाम को पकड़ करके रुखसत कर सके। मेरे आका हुसैन फरमाते नहीं बहन ज़ैनब नहीं, बल्कि तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है। मेरी बहन सब्र से काम लेना, तू बाहर मत निकलना। तुझे माँ फातिमा की वो बात याद नहीं है जब माँ फातिमा ने अपने शौहर अली से ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा
जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने पूछा था कि रात के अंधेरे में क्यों? तो कहा कि जिस फातिमा को दिन के उजाले में किसी ने नहीं देखा है, उस फातिमा को रात के अंधेरे में भी कोई ना देखे। वो हजरत फातिमा का पर्दा था। मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि तुम हजरत फातिमा की मोहब्बत का दम भरती हो, तुम हजरत ज़ैनब की मोहब्बत का दम भरती हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा मेलों में जाकर के घूमो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के बाजारों में घूमो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के मार्केट में घूमो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, अपने घर वालों से कहो। हजरात गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैदान करबला में कितना एहतमाम किया गया है पर्दे का। हजरत ज़ैनब ने कहा इजाजत दे दो भाई, आपकी बहन बाहर निकल करके आपको रुखसत कर सके। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है। इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में दो टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने। उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे
फेंक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है, मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने, उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है। किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती, किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? कयाम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा उला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज